दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत नहीं होती, तो जी हाँ, सही सुना आपने। बचपन में हमें यही सिखाया गया है, दूध पी लो हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। पर क्या यह पूरी सच्चाई है या फिर एक अधूरी कहानी? आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोजाना दूध पीते हैं लेकिन फिर भी उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, एनर्जी लो रहती है और इम्यूनिटी भी वीक रहती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम ही काफ़ी नहीं है, उसे अब्जॉर्व करना और उसे यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी बॉडी ऐसा नहीं कर पा रही है, तो दूध कुछ नहीं कर सकता। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक सिंपल होममेड सोल्यूशन सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि विटामिन, मिनरल्स और इम्यूनिटी बूस्टर से भरा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह ऐसी कॉमन चीज़ों से बना है जो कि पहले से ही आपके किचन में अवेलेबल है, लेकिन शायद आपने पहले कभी यह उनका इस्तेमाल नहीं किया। तो आखिर क्या है ये स्पेशल घरेलू नुस्खा जो कि आपकी बोन्स को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको इंस्टेंट नहीं बल्कि सस्टेन एनर्जी देगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की और जानते हैं इस होममेड सॉल्यूशन के बारे में पूरी डिटेल के साथ। यह होममेड नुस्खा जो कि एक पाउडर है, यह आपको 3 क्लियर बेनिफिट देता है। पहला, मजबूत हड्डियाँ। दूसरा, सस्टेन एनर्जी। तीसरा, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। इस नुस्खे से आपको बहुत सारा नेचुरल कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है और फास्फोरस के साथ साथ कई हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मिलता है जो कि बोन्स को कैल्शियम एब्जॉर्व करने और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। साथ ही इसमें नेचुरल शुगर है जो कि आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी देता है। इनफैक्ट अनलाइक एनर्जी ड्रिंक्स जिन्हें हम पीते हैं, उन एनर्जी ड्रिंकों से जो हमें एनर्जी महसूस होती है लेकिन कुछ देर बाद हमारा शरीर फिर से सुस्त हो जाता है। पर यह नुस्खा आपको ज़्यादा लंबे समय तक एनर्जी देता है, मतलब आपको इंस्टेंट बूस्ट के साथ साथ लंबे समय तक सस्टेन एनर्जी भी मिलेगी। लास्टली, इस नुस्खे में मौजूद जिंक और विटामिन ई आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहें कि यह एक सिंपल फार्मूले से आपको 3 बड़े फ़ायदे मिलते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और बिना कोई महंगा सप्लीमेंट लिए। और तो जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? इस नुस्खे का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। गर्मी, सर्दी, हर एक मौसम में आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वह स्पेशल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं जो इस रेमेडी को कैल्शियम, विटामिन से भरपूर बनाते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मखाना, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक बहुत रिच सोर्स है। दूसरा, बादाम, हेल्दी फैट, प्रोटीन्स और विटामिन से भरपूर होता है। तीसरा है भुना चना, जो कि प्रोटीन, आयरन और जिंक से भरे हुए होते हैं। चौथा है खसखस, इसमें अगेन कैल्शियम और जिंक होता है। पांचवा है छुआरा, जो कि आपको क्विक एनर्जी देता है। और छठा इंग्रेडिएंट मिश्री है, जो कि एक नेचुरल शुगर है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है। तो ये अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके इस पाउडर को बनाने के लिए चाहिए। आइए जानते हैं इन सब को मिलाकर किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है और किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यह नुस्खा बनाने के लिए आपको 60 ग्राम मखाना लेना है, 50 ग्राम बादाम ले लीजिए, 100 ग्राम भुने चने ले लीजिए, 15 छुआरे और 2 टेबल स्पून खसखस ले लीजिए। और छुआरे को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को आप एक तवे पर धीमी आंच पर हल्का सा भून लीजिए। इसके बाद इन सब चीज़ों को साइड में रख दीजिए। भुनने के बाद और थोड़ा ठंडा कर लीजिए और छुआरे को लेकर उसकी गुठली निकाल लीजिए। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लीजिए। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, तो आप एक ग्राइंडर के अंदर डालकर इसका एक फाइन पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को एक कटोरी में निकाल कर रख लीजिए। इसके बाद आप इन छुआरों के टुकड़ों को भी जो काट के रखे हैं उसको अगेन ग्राइंडर में डालकर अलग से एक पाउडर बना लीजिए। अब इस छुआरे के पाउडर को और बाकी सारे बनाए हुए नट्स और सीड्स के पाउडर को भी इसमें मिला दीजिए। ऊपर से मिश्री को भी बारीक पीसकर इसमें मिला दीजिए। लीजिए, ये तैयार हो गया आपका पाउडर। अब इस पाउडर को आप एयर टाइट जार में या कंटेनर में भरकर रख देंगे। जार जो कि कांच का होना चाहिए। इसे एक कूल और ड्राई जगह पे आप स्टोर करके रखिए। यह पाउडर आपको आसानी से 3 से 4 हफ्तों तक चल जाएगा। बस आपका न्यूट्रिशन रिच पाउडर तैयार है।
एडल्ट्स और ओल्ड लोग इस पाउडर को 1 से 2 टीस्पून तक ले सकते हैं। अगर आप इसे बच्चों को देना चाहते हैं तो इसके लिए आप आधा से 1 टीस्पून दे सकते हैं रोज़ाना। इस पाउडर को लेने का बेस्ट तरीका है कि आप इसे 1 गिलास हल्के गर्म दूध के अंदर या फिर ठंडे दूध के अंदर मिलाकर पी लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे ओट्स या दलिया में मिलाकर भी खा सकते हैं। एक छोटा सा टिप यहाँ देना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप इस पाउडर को सर्दी के दिनों में लेना चाहते हैं तो इस पाउडर में आप 1 टीस्पून पिसी हुई सौंठ और 1 टीस्पून पिसी हुई अजवाइन भी ज़रूर मिला लीजिएगा। यह दोनों चीज़ें ही गर्म होती हैं। सर्दी के मौसम में आपकी बॉडी को गर्म रखने के साथ साथ आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेंगी, बट गर्मी में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिएगा। इस नुस्खे के बेनिफिट और प्रिपरेशन मेथड जानने के साथ साथ कुछ ज़रूरी प्रिकॉशन और सेफ्टी टिप्स भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह पाउडर कैलोरी रिच होता है। अगर आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलरेडी आपका वज़न ज़्यादा है, तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे में आप ये बहुत कम मात्रा में लें या बिल्कुल ना लें। साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस पाउडर को इस्तेमाल करने के लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करें या अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही इस्तेमाल करें। अजवाइन और जिंजर के साथ तो आप इस पाउडर को बिल्कुल ही ना लें। तीसरा, बुजुर्ग लोगों के लिए यह पाउडर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, खास तौर पर बोन्स और एनर्जी के लिए। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग को कोई पुरानी बीमारी है तो अगेन ये बात मैं कहना चाहूँगी कि आप इसे बिना डॉक्टर से पूछे हुए इस्तेमाल मत कीजिए। लास्टली, 3 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल ही नहीं देना है। तो इस सिंपल सी बातों का ख्याल रखिए और इस नुस्खे को ट्राई करिए। आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। आपकी हड्डियां मजबूत बनेगी, बॉडी में एनर्जी भी आएगी और साल के 12 महीने आप इसे आराम से यूज़ कर पाएंगे। अपने आप को चुस्त दुरुस्त हष्ट पुष्ट और बना पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।